जेड जेड एक्स, तो वो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो है वो उनके बीच में होती थी। और अगर हम स्केयर और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और जेड स्केयर की बात करें तो वो सिमेट्रिक होती थी। तो उस केस में अगर आपको याद हो, जब हमने क्या लिया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लिया था, तो ऊपर हमने 2 ऑर्बिटल बनाए थे, नीचे 3 ऑर्बिटल बनाए थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि जो हम रिपल्शन की बात करते थे, तो जो 2 ऑर्बिटल थे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और जेड स्केयर, वो उसको क्या करते थे, रिपल्शन ज्यादा करते थे, क्योंकि वो उसके अबाउट सिमेट्रिक है। और ये एक्स जो ऑक्टाहेड्रल होता है वो एक्स और वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस वजह से क्या करते थे, रिपल्शन बढ़ जाता था। तो रिपल्शन बढ़ता था तो एनर्जी भी ज्यादा होती थी, इसलिए हमने 2 ऑर्बिटल ऊपर बनाए थे। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में चेक करें तो ये हमारी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अगर यहां पर कोई ऑर्बिटल आता है हमारा जिसकी शेप क्या हो, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो वो भी इन बिटवीन है। और ये ऑर्बिटल देखें तो ये भी इन बिटवीन है। तो इन बिटवीन में का मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन को बढ़ाएंगे। और रिपल्शन को बढ़ाएंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, दैट इज 2/5 टाइम ऑफ डेल्टा टी। तो ये हमारा जो डिफरेंस है इसमें क्या है, डेल्टा टी है, जो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल हमने अरेंजमेंट ली है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम सिमेट्रिक वाला लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो उस केस में आप नोट करेंगे कि वो इन बिटवीन नहीं आता है, वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन यहां पर कोई भी आपकी जो ऑर्बिटल है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो होगा क्या, उस केस में रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। कितनी कम हो जाएगी, जो टोटल आपका डेल्टा टी है उसका कितना, 3/5 टाइम एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमारे ये 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कितनी, दैट इज 2/5 टाइम ऑफ डेल्टा टी। तो एक की इंक्रीज होगी, एक की डिक्रीज होगी। तो यहां पर अगर उनके लेवल की बात करें तो यहां पर याद होगा हम बोलते थे T2G। तो अपर लेवल यहां पर T2 है और लोअर लेवल क्या है, E है। वहां पर क्या था, अगर हम नीचे 3 ऑर्बिटल लगाते थे तो क्या बोलते थे, T2G, और इसको क्या बोलते थे, EG। तो यहां पर सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर हम देखें तो यहां पर नीचे E आ गया, ऊपर T2 आ गया। जबकि कौन से में, ऑक्टाहेड्रल में नीचे क्या था, T2G था, ऊपर क्या था, EG था। तो ये आपको ऑर्बिटल्स याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जो आपको समझना है कि अगर हम सेम मेटल लेते हैं, सेम लिगेंड लेते हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट है, जैसे एक में 4 है और एक में 6 है, तो 4 वाले केस में क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देता है। तो उस केस में उस मेटल, सेम मेटल है और सेम ही लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। दैट मीन्स जो डेल्टा टी है विच इज नियरली इक्वल टू 4/9 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, तो इसका मतलब जो डेल्टा टी की स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। तो जो यहां पर अगर हम मान के चलते हैं, यही अगर आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा होता, ऑक्टाहेड्रल होता, तो वो यहां पर जाता तो उसमें स्प्लिटिंग ये लेवल और ये लेवल में डिफरेंस होता। फॉर एग्जाम्पल इतना अगर वो आ जाता तो वो क्या होता, ऑक्टाहेड्रल के केस में इंक्रीज करेगा एनर्जी और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जबकि टेट्राहेड्रल केस में स्प्लिटिंग कम होगी, क्योंकि ये इतना एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर पाता, उतना रिपल्शन को नहीं बढ़ा पाता है जितना कौन सा करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ये आ जाता है कई बार कि कितना रिलेशनशिप है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम ऑफ डेल्टा ओ। तो नियरली इक्वल लेते हैं, तो इसमें जो डिफरेंस आप नोट करेंगे यहाँ पर डेल्टा टी है वो कितना है, 4/9 टाइम ऑफ डेल्टा ओ, इसको याद रखना है। और जो इसमें आपका कंसेप्ट है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम दिखाएंगे तो वहां पर आप नोट करेंगे कि ज़्यादातर केस में क्या होगा वो अभी आपको क्लियर होगा कि पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं जो आपकी है D4 कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपको बताएगी कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो D4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो आपको याद होगा हमने कितने ऑर्बिटल बनाए थे, ऊपर 2 ऑर्बिटल्स थे और नीचे कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल्स। तो 1 2 3, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा। तो इसमें अगर हम यहां पर ले लेते हैं, दिस लेवल इज कॉल्ड T2G लेवल एंड दिस लेवल इज कॉल्ड EG लेवल। तो D3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आती है D4 कॉन्फ़िगरेशन की, तो अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे 2 फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर, फर्स्ट वन इज डेल्टा O एंड सेकेंड वन इज P। अब डेल्टा O क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये P क्या है, दिस वन इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, ये बना देते हैं,
ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस हम बना देते हैं डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। तो फर्स्ट केस अगर हम लेते हैं डेल्टा ओ क्या है, लेस देन पी है, इसका मतलब स्प्लिटिंग कम हो रही है। डेल्टा ओ का मतलब कि ये वाला गैप है, कम है, तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो उस केस में आप नोट करेंगे कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रही है, जबकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो वो यहां से यहां ऊपर जा सकता है आसानी से, और यहां पर उसको आना है तो क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो ज्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो इस केस में आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी T2G। कितने हैं T2G में, 3, और EG में कितने हैं, दैट इज 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे ये जिसमें लिगेंड में ये चीज होगी उसको बोलते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे जिसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं। तो पेयरिंग ना करके हमने क्या किया, नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भेजा। लेकिन अगर केस ये वाला ले लेते हैं हम, दैट मीन्स अगर डेल्टा ओ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल यहां पर है और ये वाला लेवल यहां पर है, तो इस केस में आप देख सकते हैं डेल्टा ओ ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां पर है, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इस केस में क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो यहीं पर पेयरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, तो उसको यहां से यहां जाने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, जबकि पेयरिंग करने में एनर्जी कम लगेगी। तो इस वजह से अगर हम यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2G में कितने हो जाएंगे, 4, और EG में कितने हो जाएंगे, 0। और इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स जिसमें डेल्टा O ग्रेटर देन P हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारा लिगेंड ऐसा शो करेगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे तो उसमें पेयरिंग करना आसान होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, जबकि पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए। लेकिन अगर स्प्लिटिंग कम होती है तो उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इस केस में अगर हम यहां पर देखते हैं, आपको याद होगा कि जब हम क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता था तो पेयरिंग कर देते थे, और वीक फील्ड लिगेंड आता तो पेयरिंग नहीं करते थे। क्यों? अगर हम यहां पर देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कंसेप्ट होती थी, आपको याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमने 8 बना दिए। तो इस केस में हम क्या करते थे, यहां पर अगर हम 8 की बजाय 6 वाला कंसेप्ट लेके चलें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इजीली समझ आ जाएगा कि 6 इलेक्ट्रॉन अगर हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम क्या कर देते थे, पेयरिंग करते थे। कैसे करते थे, अब समझना इसको ध्यान से। इधर बना देता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको। ये हमने ऑर्बिटल बना दिए 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट अगर हम यहां पर लेते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है। हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो फर्स्ट हमने ये 3 ऑर्बिटल कौन से हैं, ये नीचे वाले ऑर्बिटल हैं, इनको हमने दिखाया। उसके बाद अगर हमारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहां पर एंटर कराएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लिगेंड हमारा वीक होता तो हम इसको यहां पर भेजते, यहां पर भेजने का मतलब हम पेयरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है कि वहां पर हम क्या दिखा देते थे, ऐसे करके पेयरिंग कर देते थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन उन्होंने पेयर किए, ये 2 ऑर्बिटल खाली कर दिए। खाली करने का मतलब कि ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं ये हमने खाली कैसे किए, बाय पेयरिंग। और पेयरिंग कौन करता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे। तो यहां पर अगर आपके सामने पिक्चर क्लियर है कि ये वाला जो पार्ट हम दिखा रहे हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कई बार आ जाता है ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम ये फर्स्ट 3 आपके कौन से हो जाएंगे, लोअर लेवल के हो जाएंगे, और ये 2 क्या हो जाएंगे, हायर लेवल के। तो इट डिपेंड्स ऑन द लिगेंड्स। तो लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। तो उस केस में जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उसके आगे तो 5 6 सेम ही रहेगी। तो 4 कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस वन, दैट मींस डेल्टा O ग्रेटर देन P और डेल्टा O लेस देन P। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ D4। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आएगा, इसको नोट डाउन करेंगे। तो यहां पर आप जो नेक्स्ट चीज नोट करेंगे दैट इज वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते थे अगर आपको याद हो, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते थे। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेंगे तो इसको क्या बोलते थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
और ये क्या होता था आपका, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, इसको क्या बोलते थे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन, अगर हम बात करते हैं ये वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपको याद होगा कि जब हम क्या बात करते हैं लिगेंड्स की, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है वो पेयरिंग करेंगे और जो वीक फील्ड लिगेंड्स है पेयरिंग नहीं करेंगे। तो अगर पेयरिंग करेंगे तो कौन सी, तो इनर डी यूज हो सकती है, इसलिए क्या बोल देते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन 100% नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अलग अलग जो आपकी मेटल्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो पेयरिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दूसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन है, या तो होगी आपकी sp3d2 या फिर d2sp3, इसके अलावा और कोई हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी दो ही हाइब्रिडाइजेशन चलेंगी, या तो होगी dsp2 या फिर होगी sp3। तो dsp2 में मैंने बताया था शेप क्या होगी, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, और sp3 में क्या होगी, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। ये नहीं है कि हम यहाँ पर मान के चलते हैं क्या हो जाता है कि एक ऑर्बिटल खाली हो जाती है और आप पेयरिंग करते हो, एक ऑर्बिटल खाली होती है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो अनपेयर्ड है तो उसको अनपेयर्ड ही छोड़ देंगे, वहाँ पर आप पेयरिंग नहीं करेंगे। तो दीज आर सम लिमिटेशंस। और अगर हम बात करें कुछ इसकी कमियाँ हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी है। फर्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो क्या लिमिटेशन है इसकी, जो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था, इसने क्या माना था कि जो बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है, जबकि एक्चुअली में क्या है, कोवेलेंट है। दूसरा, अगर आपको याद हो इसकी एक जो सेकंड ड्रॉबैक है कि जो हमारे लिगेंड्स हैं, उसने बोला था कि जो पॉइंट चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, जो हमारा आयन आयन इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होती है। तो इसका मतलब जो लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रांग लिगेंड होने चाहिए, और जो न्यूट्रल है वो हमने बोला था आयन डाइपोल इंटरेक्शन दिखाते हैं। तो इसका मतलब वो लिगेंड्स क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब वो क्या करते हैं, वहां पर अगर आपको चेक करना है तो बॉन्ड क्या होगा, दैट विल बी द वीक बॉन्ड। तो वो बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो वीक होने का मतलब क्या होगा वहां पर, कि वो लिगेंड कैसा है, वीक होना चाहिए। कौन सा, जो न्यूट्रल है। लेकिन आप नोट करेंगे जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन है कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ पर होने चाहिए थे, राइट साइड पर, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन यहाँ पर वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो राइट हैंड साइड पर, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका रीजन नहीं दे पाया। तो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इसके बाद मैंने बताया था दो थ्योरी और होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनके जो लिमिटेशंस हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, जो लिमिटेशंस अभी बताई हैं नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द कलर्स इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर हम कलर की बात करते हैं तो कलर कैसे शो करता है, वो क्या करता है, अगर हम मान के चले कोई भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, अगर उसका हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो वो कलर शो करता है, जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट बचेगी जिसको वो ट्रांसमिट करेगा, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो उसके कलर को शो करेगी। उसका कलर क्या होगा, जो वो ट्रांसमिट करेगा। जैसे आप मान के चलो आपके पास एक वाइट लाइट है, वाइट लाइट में से कोई कलर आप क्या करते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो, उसको रोक लेते हो, और बाकी कलर्स को मिक्स करने पर जो कलर आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। यहाँ पर हम उसको क्या बोल देते हैं, जो ट्रांसमिट करेगा दैट विल बी द ट्रांसमिटेड कलर। अगर हम ट्रांसमिटेड कलर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो स्प्लिटिंग होती है इट डिपेंड्स ऑन द लिगेंड। सेम मेटल के साथ अलग अलग लिगेंड्स क्या करते हैं, अलग अलग स्प्लिटिंग करते हैं, और उसकी वजह से कलर भी अलग अलग होगा। मान के चलते हैं कि ये लेवल है, इस लेवल से यहाँ पर जाने तो अलग एनर्जी की जरूरत है। अगर हम लेवल बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग होती है वो डिफरेंट होगी अलग अलग लिगेंड्स के केस में। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अलग स्प्लिटिंग करेगा, वीक लिगेंड्स है तो अलग स्प्लिटिंग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन की एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट केस, जब हम कंपाउंड की बात करते हैं COCN6 नेगेटिव, तो इस केस में जो सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट और लिगेंड क्या है, साइनाइड है। तो ये जो स्प्लिटिंग करता है उसके बेसिस पर इसको अगर हम यहाँ पर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो 310 नैनोमीटर की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, और जो कलर वो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा है, वॉयलेट। लेकिन ये जो एब्जॉर्ब कलर किया
गया, इसके बाद जो ट्रांसमिटेड कलर होगा दैट विल बी दी पेल येलो। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा आपको कैसा नजर आएगा, पेल येलो कलर का आपको ये कंपाउंड नजर आएगा। अगर हम किसमें देखेंगे, एक्वस मीडियम में। अगर हम नेक्स्ट करते हैं CONH3 अब हमने लिगेंड को चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ CN हमने NH3 लिया, तो NH3 क्या करेगा, स्प्लिटिंग डिफरेंट करेगा। अब ये अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज 475 नैनोमीटर, और जो किसमें आती है, ब्लू रीजन में आती है, तो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो कंपाउंड होगा उसका कलर क्या होगा, दैट विल बी ट्रांसमिटेड। तो अगर हम व्हाइट लाइट देते हैं उसमें से ब्लू कलर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब, और बाकी कलर को मिक्स करें तो इट विल गिव्स येलो ऑरेंज कलर। तो यही आपका ट्रांसमिटेड कलर का जो लाइट देगी वो उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर हम नेक्स्ट को देखें, अब हमने क्या किया, यहां से एक लिगेंड हटा दिया, दैट मींस NH3 को हटा के हमने वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो स्प्लिटिंग फिर डिफरेंट करेगा। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, दैट इज 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करेगा, और कौन से रीजन में आएगी, ब्लू ग्रीन में आएगी, और कलर क्या देगा, रेड कलर देगा। ऐसे अगर हम टाइटेनियम के देखें तो मेटल चेंज हो गई, इसके साथ लिगेंड है, तो ये 510 को एब्जॉर्ब करेगा, और क्या देगा, ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करने के बाद पर्पल कलर देगा। ऐसे अगर हम कोबाल्ट को देखें तो ClNH3 यहां पर हमने क्या किया, इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें, किसके साथ, यहां पर देखो तो इसके साथ, तो यहां पर H2 की जगह Cl आया, तो वेवलेंथ डिफरेंट एब्जॉर्ब की। अब कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा, येलो, और क्या कलर देगा, वॉयलेट। अगर हम कॉपर को देखें, कॉपर के साथ अगर H2O6 को लगा दें तो ये 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और यहां से कौन सी, रेड रीजन में आती है। तो रेड को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ट्रांसमिटेड कलर होगा दैट विल बी ब्लू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें कलर का बता सकते हैं कि जो अलग अलग लिगेंड्स हैं वो स्प्लिटिंग अलग अलग करेंगे, तो इसका मतलब जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो कलर देता है वो क्या देता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिटेड या कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि जो लिगेंड्स हैं उनका जो कलर्स हैं उन पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अलग अलग लिगेंड्स क्या करते हैं, अलग अलग स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स लिया गया निकल का, H2O6 के साथ +2 चार्ज है, और इसमें क्या किया, इथेन 1,2 डाइअमाइन को ऐड किया। तो आपको जैसे पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, वीक लिगेंड को डिस्प्लेस करता है। जैसे एक रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है, तो EN क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो EN है वो डाइडेंटेट लिगेंड है, जबकि H2O क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो अगर आप एक डाइडेंटेट लिगेंड को इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड बाहर निकलेंगे। तो यहां पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज Ni, यहां से 2 वाटर निकाल दिए तो H2O4 और EN। तो यहां पर टोटल अभी देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज को। और यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, इसका जो कलर है पहले चेंज होके क्या हो गया, पेल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका कलर क्या हो गया, पेल ब्लू। फिर उस पेल ब्लू कलर के अंदर हमने फिर फर्दर EN को डाल दिया, तो EN फिर क्या करेगा, 2 वाटर को और रिप्लेस करेगा, और व्हाट वी गेट, NiH2O ट्वाइस, EN ट्वाइस, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स फिर क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और इसका कलर क्या हो गया, दैट इज ब्लू और पर्पल कलर में आ जाएगा। उसके बाद फर्दर हमने फिर EN को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो EN को डालेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल और निकल जाएंगे, तो अंदर क्या होंगे, तीनों के 3 EN आ जाएंगे, दैट इज NiEN थ्राइस। अभी भी देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का कितना है, 6 है, लेकिन यहां कलर क्या दे रहा है, दैट इज वॉयलेट। तो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट अस दैट there will be the different splitting in case of different ligands। तो मेटल आपकी देख सकते हो that is the same, निकल ही है, लेकिन लिगेंड चेंज होने पर कलर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स क्या करते हैं, स्प्लिटिंग को डिफरेंट करेंगे, और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बेटा। इससे रिलेटेड जितने भी आपके NCERT के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट हैं, एक्सरसाइज हैं, और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मैंने आपको लिमिटेशन बताई है उनको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है, लिखना आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। और जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड हैं या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैंने आपको जैसे बताया कलर के बारे में बताती है, तो कलर को एक्सप्लेन कर देगी। तो कलर कैसे है उसका रीजन आपको समझ में आ गया, ड्यू टू डी ट्रांजिशन विच इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बट नॉट इन केस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल को लेके चलती है, उसकी एनर्जी सभी की इक्वल है। तो अगर सेम लेवल पर इलेक्ट्रॉन कभी भी जाता है तो वो कभी भी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, इसका मतलब वहां पर कलर नहीं आ सकता है। लेकिन यहां पर हमने बताया कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच होता है तो ये ऑर्बिटल क्या होती है, 2 लेवल में ब्रेक डाउन हो जाती है। लोअर लेवल से हायर लेवल पर इलेक्ट्रॉन अगर जाना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर मेन रीजन है कलर का, दैट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट विच इज ब्लू इन कलर बट कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस इज कलरलेस। ओके।